और पधारो महारो निवेश, क्योंकि आज राजस्थान इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन इन्वेस्ट राजस्थान समिट की रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीर आपको हम समिट की दिखा रहे हैं और उद्योगपतियों के पहुंचने का सिलसिला काफी समय से शुरू हो चुका है। अब तो आगाज का समय हो गया है। अब से थोड़ी देर में उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है। तो जेईसीसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उद्योगपतियों का जमावड़ा आज और कल, हालांकि कुछ उद्योगपति पहले ही पहुंच चुके हैं इस समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन आज, क्योंकि इससे पहले की तस्वीर आपने देखी थी, गौतम अडानी पहुंचे थे, उनके अलावा कई उद्योगपति पहले ही पहुंच चुके हैं यहां पर। और आप तस्वीर देखिए, सीतापुरा स्थित जेईसीसी, जहां की ये तस्वीर, विशेष इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से। 2 दिवसीय कार्यक्रम और 2 दिवसीय कार्यक्रम के इंतजाम पूरे। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी इसमें पहुंचेंगे। सभी पावड़े प्रदेश की सुखद तस्वीर अपनी स्मृतियों में सदैव संजोए रखें, इसीलिए कोशिश सरकार की तरफ से विशेष की गई है। निवेश के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने जा रहा है राजस्थान। 10.44 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद सरकार को है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जिसकी तैयारियां, जिसके आयोजन की पहले ही बात की जा रही थी, लेकिन काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार वो लम्हा, वो दिन आज आ ही गया। सरकार की पूरी कोशिश है कि निवेशकों को, उद्योगपतियों को भरोसे में लिया जाए कि आप आइए, यहां पर निवेश करिए, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री के शब्दों में हमने इससे पहले सुना था, वो कह रहे थे कि दशा और दिशा अगर बदलनी है प्रदेश की, तो फिर निवेश आना बहुत जरूरी है। निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है रोजगार लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। उस समय की तस्वीर जब गौतम अडानी पहुंचे थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधे वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए थे, यानी कि जेईसीसी। सीएम गहलोत अब से थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करेंगे। कई MOU पहले ही साइन हो चुके हैं, और इस बार खास इसीलिए भी है क्योंकि एक बेहतर मैसेज उद्योगपतियों में जाए, इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली है। MOU, LOI पहले ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं, कुछ का आज उद्घाटन भी होगा। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये बताने की कोशिश है उद्योगपतियों को कि ना सिर्फ आप निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, और दूसरा ये भी है कि निवेश आता है और धरातल पर पूरी तरीके से वो उतरता भी है। जिस तरीके से निवेश आता है उस तरीके से धरातल पर उतर भी रहा है। ये मैसेज उद्योगपतियों में देने की कोशिश सरकार की भी है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नरेश, अब क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए, अभी अपडेट ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और करीब 10 मिनट में वो यहाँ जेईसीसी पहुँचेंगे, और उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी, उद्घाटन होगा। इससे पहले कई जो मंत्री है सरकार के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है, वो यहाँ पहुँची है। PCC के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी मीणा यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे हैं, कई बोर्ड आयोग के चेयरमैन हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, और जो कई नामी उद्योगपति जिनकी लगातार हम बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का। अभी वो रास्ते में हैं, उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है जेईसीसी के लिए, और मुश्किल से ये कह सकते हैं कि 10 मिनट के भीतर जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे। वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन बाकी जो तमाम जो आमंत्रित हैं यहाँ पे, चाहे वो निवेशक हो, चाहे उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियाँ हो,
चाहे प्रदेश के उद्योगपति हो, देश विदेश के उद्योगपति हो, जिनको आमंत्रित किया गया है वो तमाम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये जो JICC का जो बड़ा हॉल है जिसको रणथंभौर हॉल नाम दिया गया है, इस आयोजन के लिए यहाँ पे तमाम वो डिग्नेटरीज है, तमाम जो गेस्ट है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम कि यहाँ पे एक एक करके जो है वो उनकी आने का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। और साथ में जो बड़े जो उद्योगपति है, जो निवेशक है, इनके अलावा और भी जो आमंत्रित जो गेस्ट है वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनकी अगवानी यहाँ पे की जा रही है। और इसके बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पे आएंगे उसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक रूप से यहाँ पे शुरुआत होगी। बड़ा कार्यक्रम है, हालांकि 10 बजे का समय पहले तय था, लेकिन अब जो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। और कुछ देर में जब यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे वो तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे। बड़ी बात है, डॉक्टर चंद्रभान हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुँचाएंगे, एक एक करके तस्वीरें आपको पहुँचा रहे हैं। और भी जो कई जो कांग्रेस के जो नेता है जिनको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई है राजनीतिक नियुक्ति के रूप में, वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इसमें आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथ उद्घाटन तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा कई सेशन होंगे, कई डिस्कशन होंगे। और कल का जो दिन है वो MSME के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि MSME कॉन्क्लेव यहाँ पे होगा। तो ये जो तमाम जो कार्यक्रम 2 दिन के जो रखे गए हैं, जो बदलते राजस्थान की, विकसित होते राजस्थान की और उद्योग जगत में आगे बढ़ते राजस्थान की तस्वीर है वो यहाँ पे पेश की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि कई ऐसी स्कीम है जो कि राजस्थान सरकार ने लागू की है। और सबसे महत्वपूर्ण खासकर MSME के लिए, जो छोटे उद्योग है उनके लिए कहा गया है कि जो 3 साल तक उनको यहाँ विभागीय किसी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी निवेश यहाँ करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनको 3 साल तक जो है वो उनकी किसी तरह की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी जो पहल है सरकार की तरफ से हुई थी, जिसका फ़ायदा ये मिला कि कई जो छोटे निवेशक है जो MSME के अंडर में आते हैं, उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया। और इसके बाद अब चूँकि बड़े निवेशक हैं उनको भी लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। बड़े ग्रुप यहाँ पे आए हैं, खासकर जो विंड एनर्जी में काम किया है, अनिल अग्रवाल यहाँ पे आए हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं। अडानी ग्रुप है वो यहाँ पे है, और भी जो इसके अलावा अंबानी ग्रुप है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो बड़े जो ग्रुप है वो यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल नरेश, हम तस्वीर भी देख रहे हैं, कुछ प्रमुख चेहरे भी हमें नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को इनके बारे में भी बताते रहिएगा कि कौन कौन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको कि जो वेदांता के अनिल अग्रवाल है वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा विभिन्न जो अन्य बड़ी जो कंपनियाँ हैं जिनके राजस्थान में प्रोजेक्ट लगे हैं, जिन्होंने अभी LOI किया है, MOU किया है, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है। अडानी समूह ने बड़ा इन्वेस्ट राजस्थान में करने की प्लानिंग की है, खासकर विंड एनर्जी के में वो काम कर रहे हैं, तो उनके जो वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं आज जो राजस्थान है, एक मैं कहूँ कि चूँकि दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाली, और धनतेरस से पहले धन कुबेर जो है वो राजस्थान की धरती पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक विश्वास ये जताता है कि किस तरह से अब राजस्थान है एक अच्छी जगह। बिल्कुल नरेश, बाहर की तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन अंदर की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानना वो जरूर चाहते हैं। जियाउद्दीन खान मेरे सहयोगी अंदर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, अभी कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें अंदर की, क्या चल रहा है अंदर अभी? देखिएगा, बताना चाहूँगा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का जो सबसे पहले सेशन होगा, उद्घाटन सत्र होगा, वो कुछ देर के अंदर शुरू होने वाला है। जैसे ही CM अशोक गहलोत उद्घाटन सत्र में पहुंचेंगे तो इसी जगह पे ये सत्र की शुरुआत होगी और तमाम वो नामी ग्रामी हस्तियां जो इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रही हैं उस मंच के ऊपर मौजूद रहेंगी। खासतौर से बताना चाहूँगा कि इस पूरे इस हॉल के अंदर इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जाएगा। कुल मिला के 10 लाख करोड़
करोड़ से ज़्यादा LOI और MOI का शिलान्यास और वो होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो यहाँ पे उद्घाटन सत्र जो समिट हो रही है, समिट से पहले ही जो ज़्यादातर वो LOI MOI थे उनके ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं, कई पाइपलाइन के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति, जिन उद्योगपति की अगर बात की जाए तो उसके अंदर गौतम अडानी हैं, अनिल अग्रवाल हैं, और वो हैं साथ के साथ ही इसके अंदर KC बिरला हैं, टाटा पावर के डॉक्टर परवीन सिन्हा है, वेदांता के अनिल अग्रवाल हैं, महिंद्रा ग्रुप के अनिल शाह हैं, और श्रीराम हैं, और अजय, कई ऐसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो राजस्थान की धरा पर आए। और क्योंकि पिछले कई दिनों से इस समिट को लेकर तैयारी की जा रही थी, राजस्थान सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही थी कि इस समिट को सफल बनाया जा सके। क्योंकि अगर बात की जाए रिसर्जेंट राजस्थान की, तो उसमें 3 लाख करोड़ के MOU हुए थे, लेकिन 10 लाख करोड़ के MOU और LOI होना एक अपने आप में बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि ये धरातल पे उतर पाए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लगना था, जो इन्वेस्टर आने थे, वो LOI MOU तो कर लेते थे लेकिन धरातल पे नजर नहीं आते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि 40% काम कंप्लीट ऐसे LOI MOI जो धरातल पे हो चुका है, जिनका काम कई पाइपलाइन के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समिट के बाद राजस्थान रोशन होगा। राजस्थान रोशन इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान के अंदर सब पूरा विश्वास है, और उसी हिसाब से जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में बना है और जिस प्रकार का राजस्थान में विश्वास लगा है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर आज राजस्थान के अंदर आज और 2 दिन का जो प्रोग्राम है वो वास्तव के अंदर पूरे देश की नज़र आज राजस्थान के ऊपर है। और मैं मानता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और सभी इन्वेस्टर्स यहाँ आकर राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। लेकिन यहाँ जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है उसमें हमने देखा लगातार जो यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनसे दुर्व्यवहार हो रहा है, मीडिया को दूर रखा जा रहा है, करीब 500 मीटर दूर रखा जा रहा है। तो सरकार ऐसे कैसे इतने बड़े मेगा इवेंट को और इन छोटी कंपनियों को जिनको पता नहीं है कि कैसे उनका सत्कार करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार हो रहा है? देखिए, मीडिया का तो हम सम्मान करते हैं, मीडिया का सम्मान होना भी चाहिए, मीडिया को स्थान मिलना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो पूरे इस इतने बड़े कार्यक्रम को प्रचार और प्रसारित करता है। अगर आपने कोई चीज़ ध्यान में लाई, संज्ञान में लाई, तो मैं अभी अंदर जाके और इसके बारे में चर्चा भी करता हूँ। एक सवाल है, क्या इन्वेस्टर्स को डर है चूंकि MOU इसके बाद आपने जो सियासी घमासान चल रहा है, क्या सरकार स्थिर है क्योंकि डरे हुए हैं इन्वेस्टर? देखिए, इन्वेस्टर्स अगर कोई डरे हुए नहीं है, इन्वेस्टर्स पहले भी नहीं डरे हुए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो आएंगे, और उनको पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार काम कर रही है, अशोक गहलोत जी पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, और कोई घबराए हुआ नहीं, इन्वेस्टर सब आ रहे हैं। CM अशोक गहलोत रहे नहीं रहे, कोई नहीं डर रहा है। ऐसा कोई आपकी कोई सोच हो सकती है, बाकी कोई डरा नहीं। सरकार स्थिर है, सरकार CM बने रहेंगे लोग। 5 साल के लिए पब्लिक ने सरकार को बहुमत दिया है, 5 साल के लिए, और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी सरकार। बिल्कुल। तो देखिए आपने सुना कि ये कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों को भरोसे में लेने की पूरी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, आप बता रहे थे कि आज तो दिन भर जमावड़ा हम देखने वाले हैं, लेकिन कुछ आज सेशन भी होने वाले हैं, और आपने ये भी बताया कि कुछ MOU LOI पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके हैं। क्यों? हाँ, देखिएगा कि इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि समिट के होने से पहले MOU और LOI जो होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता था कि समिट के अंदर ही उन पे सिग्नेचर होते थे, निवेश जो हस्ताक्षर होता था, समझौता होता था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने LOI और MOU के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी समिट की, क्योंकि उसके अंदर बात थी कि जो यहाँ पर आना है उसमें क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले सेशन अलग अलग होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेशन होगा, RRA की तरफ से होगा, NRR की तरफ से भी होगा। अलग अलग सेशन यहाँ पे किए गए हैं, जिसके अंदर उससे जो सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपति और जो एक्सपर्ट होंगे वो अपनी राय रखेंगे। राजस्थान के अंदर क्या क्या संभावना है, किस तरह से बेहतर किया जाता है, किस तरह से इसको औद्योगिक प्रदेश के अंदर बदला जा सकता है, और क्या यहाँ की उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है, और क्या सरकार की तरफ से उद्योगपतियों के लिए राहत दी जा रही है, उस सब के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर इस बात की जाए तो उद्घाटन सत्र की, क्योंकि सबसे पहले उद्घाटन सत्र इसी जगह के ऊपर होना है, और आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा सहयोगी घनश्याम दिखा सकते हैं कि इसी जगह के ऊपर उद्घाटन सत्र होगा। क्योंकि जब उद्घाटन सत्र होगा तो CM अशोक गहलोत खुद मंच के ऊपर होंगे, तो राजस्थान के अंदर किए गए अब तक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सरकार की तरफ से किए गए उसको अवगत करवाएंगे उद्योगपति। साथ ही उसके बाद जो उद्योगपति होंगे
वो यहाँ पे राजस्थान के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे आवश्यकता है, सरकार की तरफ से किस तरह से राहत दी गई, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने, क्योंकि ये समिट होने से पहले ही कई निवेश प्रस्तावों को मंजूर ठीक है जियाउद्दीन, मैं आपको जरा रोक रही हूँ। आपके माध्यम से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे।